गुड इवनिंग एवरीबॉडी। चलो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू चैप्टर दैट इज इंटीग्रेशन। ठीक है, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में दो तरीके के इंटीग्रेशन पढ़ना है हमको, एक है इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन और दूसरा है डेफिनाइट इंटीग्रेशन। तो पहले हम किसके ऊपर फोकस करेंगे? इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। तो पहला पार्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा है? इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। पहला पार्ट कौन सा पढ़ने वाले हैं? इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। अब बेसिकली देखा जाए तो बेटा इसको इनडेफिनाइट क्यों बोलते हैं? इसका मतलब कोई भी चीज तय नहीं होगी इसीलिए इनडेफिनाइट बोल रहे हैं। सबसे पहले चीज अगर मैं बात करूं इंटीग्रेशन की, तो जैसे ही मैं इंटीग्रेशन के ऊपर आता हूं तो इंटीग्रेशन से हमको पता चलता है, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन के बाद हमको ये पता चलता है कि इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव। और क्या बोलते हैं हम? डिफरेंशिएशन का बिल्कुल उल्टा कौन है? इंटीग्रेशन। चलो तो सबसे पहला पॉइंट अगर मैं बात करूं तो क्या बोलूंगा? इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, अब जैसे एंटी डेरिवेटिव हमने लिख तो दिया। अब जैसे मैं सबसे बेसिकली अगर एक बात करूं तो ध्यान दो, जैसे मैंने बोला ddx ऑफ डेरिवेटिव ऑफ वन ऑफ द फंक्शन f of x। किसी फंक्शन का मैंने क्या किया? डेरिवेटिव किया। तो डेरिवेटिव ऑफ f of x इक्वल्स टू क्या बोल रहा हूं मैं? डेरिवेटिव ऑफ f of x इक्वल्स टू कुछ आंसर आया मेरा g of x। क्या बोला मैंने? डेरिवेटिव ऑफ f of x क्या है मेरा? g of x। अगर फिर मैं इसका मतलब ये होता है, अगर मैं g of x का इंटीग्रेशन करूं किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू x, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? f of x। लेकिन साथ में आएगा एक प्लस c। ये डेफिनाइट है क्या? नहीं, ये इनडेफिनाइट है, इसीलिए यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा c। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? ये सारी चीजें हम देखते हुए चलेंगे। लेकिन पहला पॉइंट क्लियर है? पहला पॉइंट क्या बोलोगे? इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव। डेरिवेटिव ऑफ f of x क्या है? अगर g of x है तो क्या बोलूंगा? इंटीग्रेशन ऑफ g of x dx इक्वल्स टू f of x प्लस c। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना बेटा, जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि ddx मतलब क्या? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में क्या किया मैंने? डिफरेंशिएट किया। तो वैसे ही जब यहाँ पे इंटीग्रेशन की साइन दिखेगी, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, जैसे क्या दिखा? साइन ऑफ इंटीग्रेशन। और यहाँ पे क्या दिखा? वेरिएबल x। तो क्या बोलूंगा? इंटीग्रेशन की साइन के साथ dx दिख रहा है, इसका मतलब क्या बोलूंगा? इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। जब मुझे dx इंटीग्रेशन की साइन और उसके सामने क्या दिखा? dx। जब तक कि मुझे इंटीग्रेशन की साइन और उसके आगे dx ना दिखे तब तक कि मैं इंटीग्रेट करूंगा क्या? नहीं। जब मुझे इंटीग्रेशन की साइन दिखी और साथ ही साथ कौन दिखा? dx। तो इंटीग्रेशन की साइन और साथ ही साथ dx, इसका मतलब क्या होगा? इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है? क्या बोलेंगे इसको? इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो फिर यहाँ पे जो g of x है, g of x को क्या बोलेंगे? थोड़ा बेटा याद रखना, ठीक है? g of x को बोलते हैं हम इंटीग्रैंड। क्या बोलते हैं? इंटीग्रैंड। g of x को क्या बोलते हैं? इंटीग्रैंड। और ये जो f of x जो आंसर आता है इसको बोलते हैं इंटीग्रल। क्या बोलते हैं? इंटीग्रल। जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? इंटीग्रल। इसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रल। बेटा कभी-कभी मतलब क्वेश्चंस कैसे आते हैं? फाइंड द इंटीग्रल ऑफ द गिवन फंक्शन। फाइंड द इंटीग्रल ऑफ द गिवन फंक्शन मतलब जो फंक्शन तुमको गिवन है उसका क्या निकालना है? मतलब तुमको इंटीग्रल गिवन है, तुमको क्या निकालना है? इंटीग्रल निकालना है, मतलब उसका क्या करना है? इंटीग्रेशन निकालना है। इसी को कभी-कभी एक वर्ड यूज कर देते हैं बेटा अच्छे एग्जाम्स में, उसको बोलते हैं प्रिमिटिव। क्या बोलते हैं? फाइंड द प्रिमिटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। फाइंड द प्रिमिटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। अगर प्रिमिटिव निकालने के लिए बोला तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रिमिटिव? प्रिमिटिव मतलब होता है इंटीग्रल। क्लियर है? प्रिमिटिव मतलब भी क्या होता है? इंटीग्रल। ठीक है, तो पहली चीज क्लियर सब लोगों के दिमाग में क्या है? इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन ddx का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इसको कैसे बोलेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ f of x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल्स टू g of x। अगर मैं बोल रहा हूं कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव g of x है तो बोलूंगा g of x का इंटीग्रेशन क्या होगा? f of x। g of x का इंटीग्रेशन क्या होगा? f of x। ठीक है, लेकिन f of x के साथ क्या आ जाएगा? प्लस c आ जाएगा।
ठीक है। अब यहाँ पे g ऑफ x को क्या बोलूंगा मैं, इंटीग्रल, f ऑफ x को क्या बोल रहा हूं मैं, इंटीग्रल। हमेशा क्वेश्चन कैसा आएगा, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ गिवन फंक्शन, या क्या बोल सकते हैं, फाइंड द प्रिमिटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। क्लियर है। और इंटीग्रेशन कब करोगे, जब तुमको दिखेगा इंटीग्रेशन की साइन और dx, या ऐसा बोला होगा फाइंड द इंटीग्रल, तो इंटीग्रल जब भी निकालने बोलोगे तो क्या लिखना चाहिए, इंटीग्रेशन की साइन और साथ ही साथ dx, इसको लिखेंगे इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है बेटा, पक्का। अब ध्यान दो यहां पे प्लस c क्यों आया, सबसे पहले अपने को ध्यान से क्या देना है, प्लस c। प्लस c का कारण, प्लस c को क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, चलो अब ध्यान दो बेटा यहां पे प्लस c क्यों लगा है, जैसे फॉर एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, ठीक है, एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट एग्जांपल अगर मैंने बोला डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर, सभी लोग को आता है डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर होता है 2x, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर क्या हो गया, 2x। तो अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ 2x बोलूं, क्या बोला मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ 2x, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर क्या बना, 2x, तो ऐसा बोल सकता हूं 2x का इंटीग्रेशन, 2x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस। अब प्लस c क्यों लिखा है नहीं पता, चलो देखेंगे अपन। ठीक है, अब मैंने अगर तुमको ऐसा बोला होता सेकंड क्वेश्चन, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 3, क्या बोला था, x स्क्वायर प्लस 3, तो बोलो बेटा डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 3 क्या होगा, बोलो क्या होगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और कांस्टेंट का 0, तो फिर बोलो यहां पे अगर उल्टा लिखना है, प्रॉपर्टी लगाना है, क्या बोलना है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 3। समझ में आया, मतलब 2x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर भी आ रहा है, 2x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस 3 भी आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही मैंने अगर एक और ले लिया होता, क्या ले लिया जाता, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 9, क्या लिया, x स्क्वायर प्लस 9 dx, तो बोलो सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 9, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 9 क्या लिया, ddx ऑफ x स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 9 क्या होगा बेटा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 9 का 0, फिर क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के कैसे है, एंटी मतलब अपोजिट है, तो क्या बोलेंगे, मैंने अगर लिखा इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 9 2x है, तो 2x का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, 2x का इंटीग्रेशन होना चाहिए x स्क्वायर प्लस 9। अब बेटा यहाँ पे सारी जगह देखो, यहाँ पे कुछ नहीं था, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं था, ठीक है, मतलब 0 छुपा हुआ है, यहाँ पे प्लस 3 छुपा हुआ है, यहाँ पे प्लस 9 छुपा हुआ है, तो जब मैं लिख रहा हूँ तो मुझे पता चलेगा क्या, नहीं, तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 9 आ रहा है, कभी x स्क्वायर प्लस 3 आ रहा है, x स्क्वायर प्लस 0 आ रहा है, तो ये जो 9 0 3 है, इन सब को मैंने क्या बोल दिया, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इन सब को हटा के क्या लिखने लगा मैं, c, वो कुछ भी हो सकता है, दैट इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट प्लस c, इसको हटा के मैं क्या लिखने लगा, प्लस c, इसको हटा के क्या लिखने लगा, प्लस c, जो मुझे पता नहीं। क्लियर है क्या बेटा, पक्का। तो यहाँ पे हमेशा अलग अलग चीजें आएंगी, ठीक है, वो अलग अलग चीजें को रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे क्या बोलूंगा, 0 इज रिप्लेस्ड बाय 3, यहाँ पे 3 इज रिप्लेस्ड बाय c, यहाँ पे 9 इज रिप्लेस्ड बाय c, सो देयर इज ऑलवेज क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्यों आया इंटीग्रेशन कांस्टेंट, समझ में आया, क्यों आया इंटीग्रेशन कांस्टेंट, क्योंकि हर जगह पे कांस्टेंट क्या है, बदल रहा है, यहाँ पे कुछ फिक्स्ड है क्या, नहीं है, लेकिन यहाँ पे 2x जो है, x है, तो यहाँ पे 2x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर फिक्स्ड है, 2x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर फिक्स्ड है, यहाँ पे 2x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर फिक्स्ड है, लेकिन c हमेशा क्या हो रहा है, बदल रहा है। क्लियर है, पक्का। तो पहले चीज तुमको ये नोट करके रखना है, पहली प्रॉपर्टी समझ में आई सबको, एक बार पॉज करके नोट कर लो, क्या बोलोगे, इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव। अगर मैं बोलूंगा डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन इज g ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x क्या हो रहा है, g ऑफ x, तो g ऑफ x का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, f ऑफ x। क्लियर है, और इंटीग्रेशन कब करना पॉसिबल है, इंटीग्रेशन में देखना बेटा, इंटीग्रेशन की साइन और dx दिखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे g ऑफ x को क्या बोलूंगा मैं, इंटीग्रल, f ऑफ x को क्या बोलूंगा, इंटीग्रल, कभी-कभी इसी चीज को क्या बोल देते हैं आपको, प्रिमिटिव। क्लियर हो रहा है, ठीक है, इसी चीज को क्या बोलेंगे, प्रिमिटिव, फाइंड द प्रिमिटिव ऑफ, फाइंड द इंटीग्रल, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब यहाँ पे c क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट c क्यों लेते हैं, सब लोगों को समझ में आ गया। क्लियर है, एक बार फर्स्ट स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़ते हैं। चलो
ठीक है। अब ध्यान तो किसी ने मुझे बोल दिया सर ये तो आपने लिख दिया, लेकिन लिखने के बाद इन लोगों के ग्राफ कैसे बनेंगे, क्या बोला इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया, एक फंक्शन है x² 2x dx। देखो क्या बोला सबसे पहले ध्यान दो, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है वो हम समझ लेते हैं। ठीक है, एक फंक्शन है 2x, एक फंक्शन क्या है x², क्या है फंक्शन x²। अब x² पैराबोलिक फंक्शन करता है, याद रखना x² कैसा फंक्शन है पैराबोलिक। तो y इक्वल्स टू क्या है x²। ठीक है, y इक्वल्स टू x²। एक फंक्शन है f ऑफ x, यहाँ पे f ऑफ x दिया मैंने x²। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट वाले में f ऑफ x कौन था x² और g ऑफ x क्या आया था, g ऑफ x आया था 2x। ठीक है, सेकंड वाले में f ऑफ x क्या था बेटा x² + 3, g ऑफ x क्या आया था, g ऑफ x था 2x। ठीक है, तीसरे इसमें f ऑफ x क्या था, f ऑफ x था हमारा x² + 9। ठीक है, और यहाँ पे g ऑफ x क्या था हमारा x2x। क्लियर, मतलब सभी लोगों का डेरिवेटिव क्या है सेम है, सभी लोगों का डेरिवेटिव सेम है। अब बेटा याद करो मैंने डेरिवेटिव मतलब ऐसा बोल सकता हूँ dy/dx, डेरिवेटिव मतलब क्या बोलूंगा dy/dx। एंड हम लोगों को पता है dy/dx पहले केस में भी सेम है, दूसरे केस का भी dy/dx सेम है। ठीक है, फर्स्ट केस में सेम है, सेकंड केस में सेम है, थर्ड केस में सेम है। इससे क्या समझ में आएगा तुमको, dy/dx सेम है, फर्स्ट केस में भी dy/dx 2x आ रहा है, सेकंड केस में भी dy/dx क्या आ रहा है 2x आ रहा है, थर्ड केस में भी dy/dx क्या आ रहा है 2x आ रहा है, लेकिन सबके ग्राफ क्या है अलग अलग है। ठीक है, चलो ध्यान, इसको मैं f ऑफ x बोल देता हूं y को, और यहाँ पे क्या बोलता हूं x। अब ध्यान दो बेटा, मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखा तो y की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू मैंने 1 रखा तो y की वैल्यू क्या आएगी 1 का स्क्वायर 1, x की वैल्यू 2 रखा तो y की वैल्यू क्या आएगी 4। ठीक है, सेम वैसे तुम निगेटिव में चलो, निगेटिव में चलेंगे तो क्या बोलेंगे, x की वैल्यू मैंने क्या रखा -1, x की वैल्यू -1 पे भी आंसर तो वही आएगा 1 -1 का स्क्वायर क्या हो जाता है, जैसे यहाँ पे 1 रखा x की वैल्यू, y की वैल्यू क्या आ गई y की वैल्यू क्या है 1, x की वैल्यू -1 रखो तो भी y की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, इसका मतलब ग्राफ कैसे चल रहा है पैराबोलिक, या फिर याद रखना x² का ग्राफ हमेशा क्या होता है पैराबोलिक, x² का ग्राफ क्या होता है पैराबोलिक। अब ध्यान दो बेटा, जब मैंने x की वैल्यू सेकंड केस में सेकंड ग्राफ बना रहा हूं, कौन सा ग्राफ बना रहा हूं मैं सेकंड, ये है हमारा फर्स्ट ग्राफ। अब सेकंड ग्राफ बना रहा हूं, बोले बेटा सेकंड ग्राफ कैसा बनेगा, सेकंड ग्राफ है x² + 2, x की वैल्यू 0 रखो, x की वैल्यू 0 रखो तो y की वैल्यू क्या मिलेगी 3, x की वैल्यू 0 रखो तो y की वैल्यू क्या मिलेगी 3। क्लियर है, x की वैल्यू मैंने 1 रखा तो y की वैल्यू क्या मिलेगी 1 का स्क्वायर + 3 मतलब 4, x की वैल्यू 1 रखा तो यहाँ पे क्या वैल्यू मिलेगी 4। ठीक है, 1 के लिए 4, -1 के लिए भी 4 आएगा, और फिर यहाँ पे इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अब ध्यान दो बेटा एक चीज याद रखना, फंक्शन x² में अगर मैंने +1 किया तो ग्राफ 1 से शिफ्ट होगा, x² + 2 किया तो ग्राफ 2 से शिफ्ट होगा, x² + 3 किया तो ग्राफ 3 से शिफ्ट होगा, मतलब ग्राफ वैसे रहेगा लेकिन शिफ्ट अलग अलग होगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे क्या होगा, तीसरा ग्राफ x² = 9, पहला ग्राफ y = x², दूसरा क्या है x² + 3, तीसरा ग्राफ है x² + 9। क्लियर है क्या बेटा, पक्का, x² + 3 x² + 9, x² में या फिर किसी भी फंक्शन में अगर मैं +1 कर रहा हूं तो ग्राफ y पे 1 से शिफ्ट हो रहा है, उसमें x² + 3 किया तो y मतलब y पे कितने से शिफ्ट हो रहा है 3 से शिफ्ट हो रहा है, फंक्शन में अगर मैंने +9 किया तो ग्राफ कितने से शिफ्ट हो रहा है 9 से शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, मतलब हर एक का ग्राफ अलग अलग है। देखो यहाँ पे x² + c x² + c x² + c, यहाँ पे c की वैल्यू 0 मतलब ये ग्राफ है, यहाँ पे x² + c की वैल्यू कितनी थी 3 तो सेकंड ग्राफ ये है, तीसरा ग्राफ x² + 9 तो ग्राफ क्या है ये है। क्लियर है, मतलब ग्राफ अलग अलग है लेकिन सबका डेरिवेटिव सेम आना, सबका डेरिवेटिव क्या है सेम, फर्स्ट केस में भी डेरिवेटिव 2x, सेकंड में भी 2x, तीसरे में भी 2x। अब बेटा लॉजिक लगाओ, व्हाट इज डेरिवेटिव, बेसिकली लॉजिक लगाओ, क्या है डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मतलब dy/dx, व्हाट इज dy/dx, चेंजिंग y by चेंजिंग x, एंड व्हाट डू यू मीन बाय चेंजिंग y by चेंजिंग x, मतलब क्या होता है स्लोप, इसका स्लोप टेंजेंट का स्लोप, dy/dx मतलब क्या होता है टेंजेंट का स्लोप। तो अगर मैंने यहाँ पे इस पॉइंट पे ऐसा एक टेंजेंट ड्रॉ की, ठीक है, वैसे ही इस पॉइंट पे दूसरी टेंजेंट ड्रॉ की,
ठीक है। वैसे ही तीसरे पॉइंट पे एक और टेंजेंट ड्रॉ कर दें। तीसरे पॉइंट पे मैंने क्या किया, एक और टेंजेंट, ऐसे 3 टेंजेंट ड्रॉ किए। मतलब देखो ये पहले टेंजेंट का स्लोप dy by dx अपॉन 1, ये सेकंड टेंजेंट का स्लोप, ये थर्ड टेंजेंट का स्लोप, ठीक है। और कौन से पॉइंट पे, एक ही पॉइंट पे, समझ लो किस पॉइंट पे, एक ही पॉइंट पे। तो dy by dx एट एवरी पॉइंट इज इक्वल स्लोप, अगर टेंजेंट पैरेलल है तो सब टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, सेम। इसीलिए डेरिवेटिव सेम होने के बावजूद भी डेरिवेटिव क्या है, सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट सेम है। क्या सेम है, स्लोप ऑफ टेंजेंट सेम है। अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट सेम नहीं होते, यहाँ पे क्या बोला, स्लोप ऑफ टेंजेंट सेम रहने के बाद भी हर एक फंक्शन क्या है, अलग अलग। मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ 2x क्या है, एक फंक्शन, सॉरी 2x का इंटीग्रेशन क्या आ रहा है, x2, 2x का इंटीग्रेशन क्या आ रहा है, x2, 2x का इंटीग्रेशन क्या आ रहा है, x2। मतलब सारे का इंटीग्रेशन x2 है, लेकिन जो प्लस सी है ये बहुत रोल प्ले करता है, क्योंकि 2x क्या है, 2x इज स्लोप, और स्लोप यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। क्लियर है। तो ये है इसका ग्राफिकल मीनिंग। होप सो सब लोगों को समझ में आया होगा, पक्का क्लियर है, ठीक है। चलो तो यहां तक के हो गया हमारा इंटीग्रेशन का ग्राफिकल मीनिंग। मतलब नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। ग्राफिकल मीनिंग क्या है, सबका डेरिवेटिव क्या है, सेम है। जितने भी फंक्शन है सारे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, सेम है। x2 का डेरिवेटिव 2x, x2 + 3 का डेरिवेटिव 2x, x2 + 9 का डेरिवेटिव 2x। डेरिवेटिव मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट। सारी टेंजेंट पैरेलल है, मतलब सारे स्लोप क्या है, इक्वल है। लेकिन सारी टेंजेंट एक ही पॉइंट पे पैरेलल है, वन पे, यहाँ पे सॉरी पॉइंट पे नहीं, सारी टेंजेंट्स क्या है, पैरेलल है। इसका मतलब dy by dx सेम है, लेकिन हर एक टेंजेंट जिस भी कर्व पे, वो कर्व क्या है, अलग। एंड व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब वो कर्व जिसको टेंजेंट दी गई है। क्लियर, पक्का। यहां तक के बेटा तुम लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो बेसिक सबको समझ में आया होगा। सबसे पहली चीज क्या पढ़े हमने, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। इनडेफिनाइट क्यों बोल रहा है, क्योंकि c की वैल्यू क्या आती है, अलग। पहला पॉइंट क्या है कि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे का क्या है, अपोजिट। इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव। अगर मैं बोलूं f of x का डेरिवेटिव क्या है, g of x, तो बोलूंगा g of x का इंटीग्रेशन क्या होगा, f of x। क्लियर है। लेकिन साथ में बनाएगा प्लस c इज नोन एज, प्लस c को क्या बोलेंगे, प्लस c इज नोन एज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्लियर है बेटा, पक्का। चलो अब देखेंगे हम सेकंड पॉइंट। जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो सेकंड पॉइंट है कि इंटीग्रेशन जब भी मैं करूं तो सबको डिवाइड कर। देखो अगर मैं बोल रहा हूं इंटीग्रेशन, एक फंक्शन है f of x प्लस माइनस दूसरा फंक्शन है g of x। पहला फंक्शन क्या है, f of x, और दूसरा फंक्शन क्या है, g of x। बेटा छोटी छोटी सी चीजें बता रहा हूं, उसको याद रखना। इंटीग्रेशन ऑफ f of x और g of x, और यहां पे मैंने क्या लगा दिया, dx। क्या लगाया, dx, क्योंकि विदाउट dx हम इंटीग्रेट कर पाएंगे क्या। अब जब मैं इंटीग्रेट करता हूं तो इंटीग्रेट करते वक्त f of x को भी इंटीग्रेशन की साइन लगेगी, g of x को लगेगी। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ f of x लिखूंगा, साथ में dx, और प्लस होगा, प्लस माइनस होगा तो माइनस, इंटीग्रेशन ऑफ g of x into dx। क्लियर। प्रॉपर्टी समझ में आई बेटा, dx दोनों को लगाना जरूरी है। इंटीग्रेशन की साइन सेपरेट कर दो और dx भी सेपरेट में लगाओ। क्लियर है। प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन अगर एडिशन सब्सट्रैक्शन में आया तो मैं सबको डिस्ट्रीब्यूट करते हुए चल सकता हूं। क्लियर है, पक्का। सेकंड प्रॉपर्टी क्लियर है। इंटीग्रेशन ऑफ f of x plus g of x dx is equals to integration of f of x dx plus minus integration of g of x dx। मतलब अगर इंटीग्रेशन के बीच में प्लस माइनस आया तो मुझे सेपरेट करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं इंटीग्रेशन भी लिख दूंगा और साथ में क्या लिखूंगा, dx भी लिखूंगा। क्लियर है बेटा, पक्का। चलो अब सर की इंटीग्रेशन प्लस माइनस में नहीं, किसमें आ गया, मल्टीप्लिकेशन में आया। इसमें आया मल्टीप्लिकेशन में आया, ठीक है। इंटीग्रेशन कहां में आ गया, मल्टीप्लिकेशन में, f of x और g of x कहां में आ गया, मल्टीप्लिकेशन में आ गया dx। ठीक है, कहां में आया, f of x और g of x कहां में आया, मल्टीप्लिकेशन में आ गया। अब क्या करें, ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आने के लिए हम अलग से पढ़ेंगे, तो अभी बेसिक याद रखना है, अभी अप्लाई नहीं करना है। जब तक मैं बोलूंगा तब तक अप्लाई नहीं करना, लेकिन याद रखना है क्योंकि एक सीक्वेंस बनाना है। क्या बनाना है हमको, एक सीक्वेंस बनाना है। तो याद रखना है बेटा, एक सेकंड, ठीक है। तो हमको सीक्वेंस बनाना है कि मल्टीप्लिकेशन में अगर इंटीग्रेशन आ गए तो क्या करेंगे।
बेटा जब इंटीग्रेशन मल्टीप्लिकेशन में आ गए तो पहला काम हम करेंगे अरेंजमेंट। क्या करेंगे? अरेंजमेंट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आइलेट रूल, ILATE रूल, अकॉर्डिंग टू आइलेट रूल। क्या करेंगे हम उसको अरेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू आइलेट रूल। मतलब आइलेट क्या है बेटा? अब आइलेट में बता देता हूं, याद रखना। आइलेट, I for इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन। ठीक है, इनवर्स फंक्शन मतलब कैसे फंक्शन बेटा? देखो इनवर्स फंक्शन मतलब याद रखना, साइन इनवर्स x, cos इनवर्स x, sec इनवर्स x। ठीक है, उसके बाद tan इनवर्स x, cosec इनवर्स x। ठीक है, उसके बाद क्या? cot इनवर्स x। इसको बोलते हैं बेटा इनवर्स फंक्शन। ठीक है, तो अगर इनवर्स फंक्शन दिख रहा है तो पहले किसको लिखेंगे? इनवर्स फंक्शन को लिखेंगे। इनवर्स फंक्शन के बाद सेकंड नंबर पे जो फंक्शन आता है वो कौन सा है? लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, लॉग फंक्शन। लॉग फंक्शन सब लोग जानते हैं, लॉग लिखा तो क्या बोल दोगे? सीधा सीधा लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, लॉग ए लॉग बी। ठीक है, उसके बाद अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन सभी लोग जानते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया। x लिखे वहां पे, क्या लिखे? x2 x3 जो भी लिखना है वो लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद t फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी सभी लोग जानते हैं, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा। ठीक है, ये सारे क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब बेटा याद होगा तुम लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब तुम बोलोगे सर ये भी तो sin इनवर्स cos इनवर्स है। देखो इसीलिए मैंने बता दिया ये क्या है? इनवर्स फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब इनवर्स नहीं लिखेगा, क्या लिखेगा? sin थीटा, sin x, cos x। ठीक है, tan x, cot x, उसके बाद sec x, cosec x। ठीक है, एक एक बातें जैसे जैसे बता रहा हूं बिल्कुल अच्छे से फिट होनी चाहिए बेटा दिमाग में। ठीक है, तो ये क्या है? इनवर्स फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन सबको पता है, ट्रिग्नोमेट्रिक अलजेब्रिक फंक्शन भी पता है। x2 x3 जब भी लिखेगा तो वो क्या है? अलजेब्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin cos। ठीक है, उन्हीं का जब पावर में -1 देंगे तो उसको क्या बोलेंगे? इनवर्स फंक्शन। एंड लास्ट में एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लास्ट में कौन सा फंक्शन है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, लास्ट में कौन सा फंक्शन है बेटा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? e टू द पावर x हो गया या e टू द पावर x। मतलब वेरिएबल कहां दिखने लगे तुमको? वेरिएबल दिखने लगे पावर में, सर के ऊपर आके जब बैठने लगे वेरिएबल तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्लियर? तो आइलेट, आइलेट मतलब इनवर्स। सभी लोगों को याद होगा क्या है आइलेट? आइलेट इज इनवर्स, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आया? इनवर्स मतलब जो तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उनके सर पे जाके कौन बैठा? -1, दैट इज इनवर्स फंक्शन। ठीक है, लॉगरिथमिक, लॉग लिखा मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन। अलजेब्रिक, x2 x3 जो भी लिखा √x वगैरह वो सारी चीजें अलजेब्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब sin x, cos x, ये सारे कौन से फंक्शन हो गए? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वेरिएबल आके बैठा सर पे तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्लियर है बेटा? पक्का? तो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करें? अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू आइलेट, अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू आइलेट। ठीक है, और जैसे अरेंज किया तो अरेंज करने के बाद इसको फॉर्मूला याद रखना। जैसे हम चेन रूल लगा देते, सॉरी मल्टीप्लिकेशन रूल लगा देते, फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म। वैसे यहाँ पे याद रखना, देखो फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म। dx लिखा लेकिन इंटीग्रेशन कब होगा? जब dx करोगे। फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म माइनस, फिर लगाना पड़ेगा बड़ा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म। यहां पे लगाओ dx। और देखो बेटा ये सॉल्व होने के बाद ये बचा है बड़ा इंटीग्रेशन, यहां पे dx, इसके लिए ये dx, इसके लिए ये dx। क्लियर है? तो क्या बोलूंगा मैं? फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म इनटू dx। क्लियर है बेटा? पक्का? अगर मुझे मल्टीप्लाई में दिख रहा है तो सबसे पहला काम क्या करूंगा? अरेंजमेंट करूंगा।
किसके अकॉर्डिंग अरेंजमेंट करूंगा? अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू आइलेट रूल। आइलेट रूल क्या है सबको समझ में आया? ठीक है, उसके बाद कैसे लिखूंगा? फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म dx। क्लियर है बेटा? पक्का? तो यहां तक याद रखना, ठीक है। और इसी को अगर लिखना है तो u ऐसे लिखते हैं, ठीक है। हमारे बुक में जो लिखेगा वैसे लिखेगा u into u v into dx। बोलो कैसे लिखेंगे? फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म u सेकंड टर्म v, फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म माइनस इंटीग्रेशन ये डब्बा डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म कौन है? सेकंड टर्म v dx into dx। क्लियर है बेटा? ये हो गया तुम्हारा क्या? मल्टीप्लिकेशन। हाँ तो करेंगे, जब तक बोलूं ना तब तक इसको हाथ नहीं लगाना है, बस याद करके रखना है। क्लियर है? ठीक है, क्या बोलोगे? फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म। क्लियर है? इतना ही। क्लियर है पक्का? लास्ट में ये इंटीग्रेशन के लिए ये dx, बड़े इंटीग्रेशन के लिए बाहर dx। क्लियर है बेटा? ये हो गया तुम्हारा एडिशन फिर मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट रूल क्या पढ़े हमने? फर्स्ट रूल एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। इन डेरिवेटिव ऑफ f of x इक्वल्स टू g of x, देन इंटीग्रेशन ऑफ g of x इक्वल्स टू f of x, लेकिन साथ में बोला है प्लस से बिकॉज़ ऑफ इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। क्लियर है? सेकंड चीज, फंक्शन अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन में होंगे तो सेपरेट करते हुए चलूंगा, जब सेपरेट करते हुए चलूंगा तो इंटीग्रेशन सबको सेपरेटली लगेगा, ठीक है। तीसरी चीज, जब मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो सबसे पहले चीज दिमाग में क्या आनी चाहिए? अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू आइलेट रूल, अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू आइलेट रूल। I is inverse, logarithmic, algebraic, trigonometric and exponential। क्लियर? फिर कैसे इसको करेंगे सॉल्व? फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म और इस बड़े इंटीग्रेशन के लिए बाहर dx। क्लियर है बेटा? फास्ट पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन करना। क्लियर है? चलो, और हो गया अभी हमारा मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद आता है बेटा डिवीजन, इसके बाद क्या आता है? डिवीजन। ठीक है, ठीक है। अब ध्यान दो, उसके बाद किसकी बात करेंगे हम? डिवीजन। ठीक है, अब डिवीजन में देखो बेटा, फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या पढ़ेंगे? डिवीजन। डिवीजन मतलब क्या? इंटीग्रेशन ऑफ f of x अपॉन g of x। दो फंक्शन है वो डिवीजन में, और पूरी कहानी इसी की है, ठीक है। आधे से ज्यादा पूरे इंटीग्रेशन में कहानी किसी की चलती है? इसी की चलती है, ठीक है। तो इसी के ऊपर अलग अलग टाइप बने हैं। सो वेरियस टाइप, इसके ऊपर क्या बने हैं? वेरियस टाइप्स। कैसे सॉल्व करना है इसके ऊपर बहुत सारे टाइप्स हैं, तो इसको हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या है? बहुत सारे अलग अलग मेथड्स हैं, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करते हो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन एक बेसिक हिंट देख रहा हूं, ठीक है। ध्यान दो, अगर मैं बोल रहा हूं f of x मतलब ऊपर वाला न्यूमरेटर, ठीक है, इज लेस देन g of x। ऊपर वाला क्या है? छोटा है किससे? नीचे वाले से। अगर ऊपर वाला छोटा है नीचे वाले से, मतलब न्यूमरेटर इज लेस देन g of x, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं 1/2, तो 1/2 रैशनल है कि इरैशनल है? बेटा प्रॉपर रैशनल है कि इरैशनल? जैसे अगर मैंने बोला 1/2 और 2/1, दोनों में फर्क क्या है? 2/1 को मैं 2 लिख सकता हूं, मतलब इसको क्या बोलूंगा? p/2 फॉर्म में है, लेकिन एग्जैक्ट बोलेंगे क्या? इसको बोलेंगे इम्प्रॉपर रैशनल। क्या बोलेंगे इसको? 2/1। अगर ऊपर वाला ज्यादा है नीचे वाला छोटा है, इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर। रैशनल तो है लेकिन इम्प्रॉपर रैशनल। क्या बोलेंगे? इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, ठीक है। और जैसे अगर मैं बोलूं ये फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो क्या बोलूंगा? प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। न्यूमरेटर अगर छोटा हो जाए, न्यूमरेटर अगर छोटा हो जाए किससे? g of x से, तो इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे हम प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। न्यूमरेटर छोटा है तो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि जो डिनोमिनेटर है वो छोटा है या इक्वल है, डिनोमिनेटर छोटा है या फिर इक्वल है g of x के, ठीक है, तो मैं इसको बोलता हूं बेटा इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। क्या बोलूंगा?
इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। याद रखना, अगर न्यूमरेटर छोटा है तो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, अगर न्यूमरेटर बड़ा है, न्यूमरेटर क्या है, बड़ा है या फिर इक्वल है, तो क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। दोनों चीज को थोड़ा समझ के रखना, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, इसको क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद जब हमारा टाइप शुरू होगा पार्शियल इंटीग्रेशन, तो भी मैं ये बताऊंगा, लेकिन याद रखना, छोटा अगर न्यूमरेटर है तो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, और अगर न्यूमरेटर बड़ा बन गया या फिर इक्वल बन गया तो क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पे याद रखना बेटा, जब ऐसा कुछ दिखे तो यूजुअली अपन क्या सॉल्व करते हैं, यूजुअली डिवाइड का रास्ता यूज करेंगे। क्या कर देंगे बेटा, ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, सॉरी गड़बड़ी क्या है, मैंने लिखा नहीं बराबर। यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर g of x मतलब डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है, मतलब किससे, f of x से, ठीक है। डिनोमिनेटर छोटा है तो यूजुअली क्या करेंगे, ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, सीधा क्या करेंगे हम, डिवाइड का रास्ता यूज करेंगे। यूजुअली क्या करेंगे, डिवाइड। अब बेटा जब भी डिवाइड करो तो डिवाइड करते हो याद करना क्या है, जब भी तुम डिवाइड करो तो बेसिकली याद रखना करना क्या, इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर होता है, ठीक है, dx। तो इसको लिखना कैसे वो याद रखना। देखो हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या है, डिविडेंड मतलब डिनोमिनेटर, सॉरी डिविडेंड मतलब न्यूमरेटर, डिविडेंड मतलब क्या होता है, न्यूमरेटर इक्वल्स टू डिवाइजर, डिवाइजर मतलब डिनोमिनेटर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ऐसा ही है, न्यूमरेटर इक्वल्स टू डिनोमिनेटर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। सबको मैं न्यूमरेटर से डिवाइड कर देता हूं, सबको किससे डिवाइड कर देता हूं, न्यूमरेटर से सबको डिवाइड कर दिया। इसको भी न्यूमरेटर से डिवाइड किया, इसको भी न्यूमरेटर से डिवाइड किया, इसको भी न्यूमरेटर से क्या किया, मैंने डिवाइड किया, सॉरी न्यूमरेटर से नहीं डिनोमिनेटर, सॉरी हमको न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर बताना है, किससे डिवाइड किया, डिनोमिनेटर, सबको डिवाइड किया डिनोमिनेटर। बोलो बेटा यहाँ पे डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर बदल गया, क्या बचा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर इक्वल्स टू q प्लस r बाय डिनोमिनेटर। इसी को मैं ऐसा बोल सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर बाय डिनोमिनेटर, और इस पूरे का dx, ठीक है। क्या लिखूंगा मैं, सबसे पहले चीज याद रखना, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर। याद रखना किस फॉर्मेट में लिखेंगे, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर बाय डिनोमिनेटर, ठीक है। फिर लिखेंगे टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, फिर दोनों की तरफ क्या ले लेंगे, इंटीग्रेशन ले लेंगे। क्लियर है बेटा, पक्का, चलो। और यहाँ पे अगर डिग्री में डिफरेंस 1 आया, ऐसी कंडीशन मिली हो यहाँ पे डिग्री में डिफरेंस 1 आया, यहाँ पे क्या बोला, डिग्री में डिफरेंस 1 का है, 1 का है, डिग्री में डिफरेंस कितने का है, 1 का है, तो नीचे वाले डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में एडजस्ट करो, न्यूमरेटर में एडजस्ट करो, जैसे बताऊं बिल्कुल वैसा याद रख लो बेटा अभी, ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे समझ में आएगा, समझ में आया क्या, पक्का, ध्यान दो बेटा। सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम, ठीक है, जब डिवीजन की बात आती है तो इसके लिए अलग अलग टाइप बनते हैं, लेकिन बेसिक टाइप मैंने कवर करा दिया यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, क्या बोल रहा हूं मैं, f of x और g of x, ये एक फ्रैक्शन है, तो सॉल्व करने के लिए अलग अलग टाइप है, लेकिन अभी पूरे टाइप डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन बेसिक चीज मैं तुमको समझा दे रहा हूं। बेसिक चीज क्या है बताओ, देखो बेसिक चीज क्या है, अगर f of x मतलब ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर क्या कम हो गया बेटा, न्यूमरेटर कम है और डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका मतलब डिवीजन पॉसिबल है क्या फर्दर, नहीं, इसका मतलब ये फ्रैक्शन ही रहेगा, क्या है ये, प्रॉपर फ्रैक्शन है। मतलब अगर ऊपर वाला न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसा है, प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो दो तरीके की मेथड होती है, ये क्या है, अगर ऊपर वाला छोटा है नीचे वाला बड़ा है तो ये क्या है, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। और अगर प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है तो एक चीज माइंड में सेट करके रखना है, अगर क्या है, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है तो माइंड में क्या सेट करके रखना है हमको, कि हम लोग देखेंगे अगर इन दोनों में डिग्री 1 का प्रॉब्लम है, कितने का प्रॉब्लम है, डिग्री 1 का प्रॉब्लम है, डिफरेंस कितना है, 1 है, ध्यान दो। इसके ये हुए तो दो चांसेस है,
पहला ये चांस या फिर दूसरा चांस। ठीक है, क्या होगा, डिग्री में डिफरेंस अगर 1 का है तो क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव को न्यूमरेटर में एडजस्ट करो। क्या है, कैसे करना वो बाद में बताऊंगा, बस याद क्या रखना है। अगर प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को याद कर लेना, 1/2 इज अ फ्रैक्शन बट 2 इज नॉट अ फ्रैक्शन। क्लियर है, लेकिन दोनों भी रैशनल नंबर है, तो ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये क्या है, इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। क्लियर है, तो न्यूमरेटर अगर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका मतलब प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है, और अगर प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है तो दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अगर दोनों में डिफरेंस 1 का आ रहा है, दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 का, अगर डिफरेंस 1 का आ रहा है तो याद रखना डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में एडजस्ट करेंगे। क्या बोला मैंने, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में एडजस्ट करेंगे। पहली चीज, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है तो डिनोमिनेटर का और डिफरेंस 1 है तो क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में एडजस्ट करेंगे। बट नहीं है ऐसा, अगर ऐसा नहीं है तो यूज करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। क्या यूज करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, सॉरी पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, क्या यूज करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन। क्लियर है बेटा, अगर डिग्री में डिफरेंस 1 है तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में एडजस्ट करो, नहीं है तो पार्शियल फ्रैक्शन वाली मेथड यूज करेंगे। और अगर इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन मतलब ऊपर वाला बड़ा है या ऊपर वाला इक्वल है तो डिवाइड करना तो पॉसिबल है, सीधा डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, यूजुअली डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करके क्या बोल देंगे, डिवाइड करके इसको रिप्रेजेंट करेंगे न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q प्लस r बाय डिनोमिनेटर, या फिर सीधा ऐड करना डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस डिनोमिनेटर। याद रखो, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर मतलब डिविडेंड, ठीक है, इक्वल्स टू डिवाइजर, डिविडेंड इक्वल्स अपॉन डिवाइजर। ठीक है, तो क्या बोलूंगा, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड के नीचे डिवाइजर डाला, डिवाइजर से सबको क्या किया, डिवाइड, डिवाइजर से सबको डिवाइड, डिवाइजर क्या है, ये क्या बचा, डिविडेंड अपॉन डिवाइजर, डिविडेंड अपॉन डिवाइजर तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर इक्वल्स टू q प्लस r बाय डिविडेंड, डिविडेंड मतलब सॉरी डिवाइजर, डिवाइजर मतलब डिनोमिनेटर। तो ये चीज याद रखना है, और जब ये किया तो फिर क्या लिखोगे, नेक्स्ट स्टेप लिखना है टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों में क्या लेंगे और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है बेटा, पक्का यहां तक के समझ में आया। ध्यान दो क्या क्या पढ़े उस चीज को एक बार रिवाइज करते हैं और यहां पे फर्स्ट लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। इसके बाद सेकंड जो लेक्चर है, सेकंड लेक्चर किसके ऊपर लेंगे अपन, सारे के सारे फॉर्मूले के ऊपर। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे क्वेश्चंस की लेवल बढ़ाते हुए चलेंगे, आखिर तक चलेंगे। क्लियर है, चलो सबसे पहले चीज ध्यान दो, पहला क्या पढ़ा हमने, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन क्या है, एंटी डेरिवेटिव। जिस सीक्वेंस से बता रहा हूं बिल्कुल उसी सीक्वेंस में दिमाग में फिट होना चाहिए। पहला डिवीजन, सॉरी क्या बोला हमने, पहली चीज इंटीग्रेशन। व्हाट इज इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव। अगर मैं बोल रहा हूं डेरिवेटिव ऑफ f of x इक्वल्स टू g of x, दैट मींस इंटीग्रेशन ऑफ g of x इक्वल्स टू f of x, लेकिन साथ में बोला जाएगा प्लस c बिकॉज़ ऑफ इंटीग्रेशन कांस्टेंट। व्हाट इज c, c इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब मैं अगर इंटीग्रेशन के सामने वाले की बात करूं, दैट इज इंटीग्रैंड, ठीक है, और जो आंसर आया दैट इज इंटीग्रल। इंटीग्रल को ही कभी-कभी क्या बोलते थे एग्जाम में, प्रिमिटिव। क्लियर है, उसके बाद सेकंड चीज हमने पढ़ा कि अगर एडिशन सब्सट्रैक्शन है, एडिशन सब्सट्रैक्शन है तो क्या बोलेंगे हम, एडिशन सब्सट्रैक्शन में सबको इंटीग्रेशन सेपरेट करके चलेंगे, ठीक है, और हमेशा इंटीग्रेशन की साइन और dx आएगा। तीसरी चीज हमने जो पढ़ी, तीसरी चीज क्या थी, तीसरी चीज हमारी क्या थी, थर्ड चीज हमने जो पढ़ी दैट इज मल्टीप्लिकेशन। जब भी मल्टीप्लिकेशन होगा तो वैसे यूजुअली अप्लाई नहीं करना जब तक बोला ना जाए, ठीक है, लेकिन याद रखना है, क्या याद रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ टू फंक्शन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शन। कैसे करोगे, अगर मल्टीप्लिकेशन करना है तो पहले चीज अरेंज करना है, किसके अकॉर्डिंगली अरेंज करना है, अरेंज द इंटीग्रैंड अकॉर्डिंग टू आइलेट रूल। आइलेट I inverse L logarithmic A algebraic T trigonometric E exponential। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपोनेंशियल, सर के ऊपर बैठा वेरिएबल। क्लियर है, इसके बाद हमने जो पढ़ा, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, फोर्थ दैट इज फ्रैक्शन। फोर्थ क्या पढ़ा हमने, फ्रैक्शन। ठीक है, अगर हमारा डिवीजन में आ रहा है, दो फंक्शन का आ गया डिवीजन में, तो कैसे सॉल्व करना है। तो जब डिवीजन में हमको दो फंक्शन आ गया f of x और g of x और हमको सॉल्व करने के लिए बोला गया, तो कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, सबसे पहले चीज इसको सॉल्व करने के अलग अलग मेथड है, ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक चीज को पकड़ते हुए सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। चलो ध्यान दो कैसे करेंगे। सबसे पहला पॉइंट देखो, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है।
प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन दिखना चाहिए, और फ्रैक्शन कब दिखेगा, जब न्यूमरेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा। 1/2 को याद रखना बेटा, 1/2 इज फ्रैक्शन बट 2 इज नॉट अ फ्रैक्शन, और 2 के नीचे कौन है 1। 2 इज रैशनल नंबर बट नॉट अ फ्रैक्शन, दैट मींस इट इज इम्प्रॉपर रैशनल नंबर, ठीक है, इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, क्लियर है। और यहाँ पे 1/2 इज प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, ठीक है। अगर प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन दिख रहा मतलब क्या, न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, ठीक है, ऐसा दिख रहा है तो दो मेथड है। अगर दोनों में डिफरेंस 1 डिग्री का है, मतलब नीचे में क्वाड्रेटिक दिख रहा है और ऊपर में लीनियर दिख रहा है, नीचे में x का हाईएस्ट पावर कितना है 2 है और ऊपर में हाईएस्ट पावर कितना है 1 है, मतलब दोनों की डिग्री में 1 का फर्क है। 1 का फर्क है तो नीचे का डेरिवेटिव कहां एडजस्ट करेंगे, ऊपर एडजस्ट करेंगे, ठीक है। वैसे ही अगर हमको ऐसा दिखा नीचे में 3 और ऊपर में 2 तो भी हम उसको उस तरीके से कर सकते हैं, क्लियर। लेकिन अगर वैसा नहीं दिख रहा तो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन को सॉल्व करने का एक और मेथड है, दैट इज पार्शियल फ्रैक्शन। क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन। जब आएगा तब हम कवर करेंगे, क्लियर है। एक सिंक बनना चाहिए इसलिए अभी से बता दिया। उसके बाद हम पढ़ते हैं क्या, इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। क्या पढ़ते हैं, इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, जहां पर हमको पता चलता है डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है, किससे, न्यूमरेटर से। न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी है, डिनोमिनेटर की डिग्री छोटी है। तो ऐसे केस में जब ऊपर वाला बड़ा है तो हम उसको नीचे वाले से डिवाइड कर सकते हैं। तो डिवाइड कर देना, लिखना किस फॉर्म में, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर इक्वल्स टू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर बाय डिनोमिनेटर, और दोनों को टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड कर दो, सॉल्व कर दो, हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। यहां तक के याद रखना, ठीक है। अगर तुमको इसको और क्लासिफाई करना तो और भी कर सकते हो। देखो यूजुअली क्या बोला है यहाँ पे, g of x ऐसा है, तो g of x इसको और भी मेथड है, g of x इज ग्रेटर देन g of x इज लेस देन f of x। एक ये तरीका हो गया, और एक तरीका क्या हो गया, g of x इज इक्वल्स टू f of x। तो ये सॉल्व करने के भी बेटा दो तरीके हैं, ठीक है। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, सॉल्व करने के और दो तरीके हैं। जब इक्वल हो, यहाँ पे ना डिवाइड करना कंपल्सरी है, कोई नहीं बदल सकता, यहाँ पे डिवाइड करना ही पड़ेगा, डिवाइड, नो अदर ऑप्शन। डिवाइड करा कोई ऑप्शन है क्या, नहीं। लेकिन इक्वल हो तो डिवाइड किया तो भी चलेगा, या फिर जैसे मैंने यहाँ पे क्या बोला था, डिग्री में अगर एक का डिफरेंस है तो डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव को न्यूमरेटर में एडजस्ट करो। लेकिन अगर इक्वल है तो क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में एडजस्ट करो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में एडजस्ट करो। क्या बोला, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में एडजस्ट करो। इक्वल है तो इक्वल में खड़ा होगा, डिवाइड करना तो आसान है, ठीक है। लेकिन अगर डिवाइड नहीं करना है और फास्ट सॉल्व करना तो क्या बोलोगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में एडजस्ट करो। डिफरेंस अगर डिग्री का 1 है, डिफरेंस अगर डिग्री में कितना है 1 है, तो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर एडजस्ट करो। अगर इक्वल है तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव नहीं बेटा, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में एडजस्ट करो। और g of x अगर छोटा है और f of x बड़ा है तो सीधा, और कोई ऑप्शन नहीं बचता, डिवाइड, ठीक है। तो इतना हमने पढ़ा, इतना बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन में दो मेथड है। पहला, प्रॉपर फ्रैक्शन अगर है मतलब ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास दो ऑप्शन है। अगर डिग्री में 1 का डिफरेंस है तो डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव को ऊपर एडजस्ट करेंगे। दोनों इक्वल बन गए तो क्या बोलेंगे हम, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में एडजस्ट करेंगे, डेरिवेटिव नहीं। पहले केस में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर एडजस्ट, न्यूमरेटर में एडजस्ट करो। यहाँ पे डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में एडजस्ट करो। और अगर ऊपर वाला न्यूमरेटर बड़ा ही है तो क्या कर सकते हैं, डिवाइड, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। क्लियर है बेटा, यहाँ तक के सारा का सारा सेट करके रखो माइंड में, थोड़ा अच्छे से नोट्स बनाओ, और अच्छे से नोट्स बनाने के बाद अच्छे से ये सारी चीजें लिख के रखो, क्योंकि जब तक कि तुम लोग क्लियर नहीं है क्वेश्चन में तो आगे का अपन कर नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ तक के थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करो। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे सारे के सारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चंस बनाना शुरू करें, क्लियर है। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो, बाय बाय।